सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साहित्य दर्पण की हमारी ये सीरीज चल रही है, द्वितीय परिच्छेद की लक्षणावृत्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी 11 कक्षाएं हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद नाम का। उस पर आप क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज कक्षा संख्या 12 को पढ़ेंगे। ठीक है, 12। चलिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। निःशुल्क आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये चैनल निःशुल्क आपको संस्कृत भाषा सिखाता है, कोई आपसे फीस नहीं लेता, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने यहां तक चर्चा कर ली थी। ये 8 प्रकार की, माने 8 प्रकार की हमारी जो लक्षणा थी रूढ़ी, और 8 प्रकार की प्रयोजन वाली। 8 प्रकार की ये हमने यहां पर जान ली थी। ठीक है, अभी तक हमने क्या जान ली मैं बता देता हूं मोटा मोटा, पीछे सब देख लीजिएगा। कि जो रूढ़ी, तो जिसमें हमने क्या है पिछली कक्षा में शुद्धा रूढ़ा, वो शुद्धा और गौड़ी करके दो दो भेद कर दिए थे। तो उसमें रूढ़ी में शुद्धा रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारोपा, शुद्धा रूढ़िमती उपादान लक्षणा साध्यवसाना, शुद्धा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा सारोपा, शुद्धा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना, और गौणी इसी प्रकार से गौणी रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारोपा, गौणी रूढ़िमती उपादान लक्षणा साध्यवसाना, गौणी रूढ़िमती लक्षण लक्षणा सारोपा, और गौणी रूढ़िमती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना। ये तो रूढ़ी का हो गया था, रूढ़िमती का। फिर इसी प्रकार से प्रयोजन वाली का, प्रयोजनवती के 8 भेद थे। ठीक है, शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा, और शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा साध्यवसाना, शुद्धा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा, शुद्धा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना, और गौणी प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा, और गौणी प्रयोजनवती उपादान लक्षणा साध्यवसाना, और गौणी प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा, और गौणी प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना। अंत में आपको जितना हो सकेगा उदाहरण भी दिखा देंगे। पहले उदाहरण दिखा दिए, ठीक है, और जितना के उदाहरण दिए उतने ही दिखा पाएंगे। ठीक है, जितने विश्वनाथ जी ने दिए। अब आइएगा, अब इसमें जो हमारी 8 प्रकार की तो रूढ़ी हो गई थी, और 8 प्रकार की प्रयोजन माने फल वाली हो गई थी। ठीक है, अब यहां पर जो फल वाली है माने प्रयोजनवती है, 8 प्रकार की जो प्रयोजनवती अभी हमने पढ़ ली है, उसके भेद बता रहे हैं, रूढ़ी के नहीं बता रहे। अभी ये इसके लिए यहां पर इन्होंने पंक्ति दी है कारिका की, व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वात् द्विधा स्युः फल लक्षणाः। कि जो प्रयोजनवती लक्षण होती है उसमें क्या होता है, व्यंग्य होता है। क्या है, व्यंग्य भी छिपा हुआ होता है। व्यंग्य माने व्यंजना से वो प्रयोजन बताती है, व्यंजना से तो बताती, व्यंजना वृत्ति से। तो कहते हैं व्यंग्यस्य माने जो व्यंग्य माने व्यंजना का, कहते हैं गूढ़ और अगूढ़ 2 प्रकार से फल लक्षणास्यु माने 2 प्रकार की हो जाएगी। माने ये सारी जो भी है जो प्रयोजन वाली थी हमारी, ये शुद्धा शुद्धा, ये शुद्धा शुद्धा, गौणी गौणी 4 थी, तो वो सारी 2 प्रकार की और हो जाएंगी, गूढ़ और अगूढ़ भेद से। ठीक है, जैसे कैसे करेंगे उसको,
शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा गूढ़ा, और फिर इसी प्रकार से शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा अगूढ़ा, दो गए। इसी प्रकार से बाकी जो 7 है उनको भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वात् द्विधा स्युः, 2 प्रकार से फल लक्षणा। तो जो क्या है, प्रयोजनवती वाली क्या 8 प्रकार, 8 दूनी 16 प्रकार की होगी। वो रूढ़ी तो भी 8 ही प्रकार की रही, और ये होगी 16 प्रकार की। कहते हैं प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दर्शिता स्ताः प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़तया प्रत्येकम द्विधा भूत्वा षोडश भेदाः। ठीक है, क्या कहा कि प्रयोजन में जो हमने 8 भेद बता दिए थे, अभी बताए थे, ठीक है, लक्षणा के दर्शिता दिखाए गए, वो तावन वे प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य, माने यहां प्रयोजन क्या होता है, व्यंग्य होता है, वो व्यंजना से आता है। तो प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य, व्यंग के क्या कहते, गूढ़ और अगूढ़ रूप से प्रत्येक को 2 प्रकार से द्विधा में 2 होकर के षोडश भेदा 16 भेद हो गए। कहते हैं तत्र गूढ़, यहाँ एक गूढ़ का दिखा रहे हैं, सबका नहीं दिखाएंगे, वास्तव में सबका इन्होंने दिखाया भी नहीं है, और हम भी नहीं दिखा सकते, कहीं आया ही नहीं सबका। जो इन्होंने दिखा था उसको समझा देते हैं आपको। तत्र गूढ़, उसमें गूढ़ का बता रहे हैं, जैसे काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्य, जो ये 8 प्रकार की प्रयोजनवती है, उसका जो गूढ़ वाले भेद हैं 8, उसको कहते हैं कि काव्यार्थ, माने काव्य के अर्थ में भावना परिपक्व, माने काव्य के अर्थ को करने में जिसकी बुद्धि परिपक्व है, माने बहुत अच्छी प्रकार से काव्य को जानता है, काव्य के नियमों को, तो परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्य, माने उसी व्यक्ति के द्वारा, अर्थात अच्छे काव्य ज्ञाता के द्वारा ही ये लक्षणा के 8 जो भेद हैं गूढ़ वाले, वो जानने के योग्य हैं, अर्थात सामान्य व्यक्ति इनको नहीं जान सकता है। ठीक है, यथा जैसे उपकृतम बहु तत्र, ये श्लोक पहले आया था, ये पीछे आ गया था हमारा, यहां पर ये आया था, ये दिया था, उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधत् ईदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदाम सतम। यहां यही बताया था इन्होंने कि जो यहां पर श्लोक था उससे क्या है, उस श्लोक का जो लक्षणा से जो अर्थ निकल के आ रहा है, दुष्ट मित्र के प्रति ऐसा कोई कह रहा है, अच्छा यही बात आ रही थी, तो ये गूढ़ है, वो उसको काव्य में विशेष बुद्धि रखने वाला, विशेष जानकारी रखने वाला व्यक्ति जान सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर दिया था। एक थी अगूढ़ा, जो अगूढ़ लक्षणाएं, तो वो तो कहते हैं अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्य, वो तो अति स्फुटतया माने वो तो एकदम एकदम दिखती है, स्पष्ट दिखती है बात। वहां पर तो एकदम जो अगूढ़ माने वो एकदम सामान्य रूप से हमको उसका अर्थ ज्ञात हो जाता है, इसलिए सर्वजन संवेद्य, वो तो सभी लोगों के द्वारा जानने योग्य है, उसको तो जान लेते हैं। जैसे यहां पर दिया था, जैसे यहां पर ये एक उदाहरण दे रहे हैं, क्या उपदिशति कामिनीनां यौवन मद एव ललितानि, कि कामिनियों का जो यौवन मद होता है, माने कामिनी स्त्रियों का जो माने जवानी की जो मदमत्ता होती है, वो क्या है, वह ही
ललितानी माने उनके श्रृंगार को उपदिशति उपदेश करती है। अब यहां पर क्या है, ये यौवन मद जो उपदेश करना तो वास्तव में चेतन का धर्म है भाई, उपदेश तो कोई चेतन ही तो कर सकता है, और यौवन मद ये यहां पर कर्ता बन रहा है वाक्य में। तो यौवन मद ये तो जड़ है, भाव है, तो ये उपदेश कैसे कर देगा। तो लक्षणा से यहां पर इसका जो मुख्य अर्थ है इसका उपदिशति का वो बाद हो गया, इसका संबंध लग ही नहीं रहा, अनुपन्न हो रहा संबंध। तो फिर लक्षणा से क्या होगा, माने यौवन मद अर्थात उपदिशति का अर्थ है आविष्करोति, प्रकट करता है। क्या है, प्रकट करता है, माने युवतियों का, कामिनी युवतियों का जो उनका माने युवावस्था है वो उनके श्रृंगार को प्रकट करती है। वही का अत्र उपदिशति इत्यनेन आविष्करोति इति लक्ष्यते, आविष्कारातिशयश्चाभिधेयवत् स्फुटम प्रतीयते। तो यहां पर प्रकट ये आराम से समझ में आ जाता है भाई, कोई व्यक्ति को बोला वाक्य हमने तो वो अपने आप यहां पर अर्थ लगा लेगा उपदिशति का कि भाई यौवन मद उपदिशति का अर्थ है यहां पर प्रकट करता है, माने प्रदर्शित करता है। तो ये कैसी लक्षणा हो गई, ये अगूढ़ लक्षणा हो गई है, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब यही वाली जो अब ये दो प्रकार की होगा, 8 दूनी 16 प्रकार की हो गई है। कौन सी, गूढ़ अगूढ़ भेद से प्रयोजनवती लक्षण 16 प्रकार की हो गई। अब वही 16 प्रकार की फिर दोबारा उसके दो भाग कर रहे हैं। धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्यता अपि द्विधा, ठीक है, कि ये जो प्रयोजनवती है फल वाली, धर्मी और धर्मगतत्वेन, ये कहीं तो धर्मी में रहती है, धर्मी मान धर्मवान में, और कहीं धर्म में रहती है माने गुण में रहती है। तो ये मैं धर्मी में होने के कारण से और धर्म में होने के कारण से फलस्यतया माने प्रयोजन के, वो प्रयोजन क्या है, कहीं धर्मी में होगा कहीं धर्म में होगा, कहीं गुणी में या गुण में होने से अपी माने भी द्विधा, 2 प्रकार की हो गई। माने ये जो 16 प्रकार की अभी बता दी वो भी 16 प्रकार की, अब 16 प्रकार की धर्मी में होगी और 16 प्रकार की कहीं धर्म में दिखेगी, माने कहीं गुणी में दिखेगी कहीं गुण में दिखेगी। तो 16 दूनी 32 प्रकार हो गए, 32, और 8 हमारी वो थी रूढ़ी, ठीक है, कितनी हो गई, 40 हो गई, अभी गिनते रहिएगा। एता अनंतरोक्ता षोडश भेद लक्षणा फलस्य धर्मगतत्वेन च प्रत्येकम द्विधा भूत्वा 32 भेदाः, 32 प्रकार की हो गई है। क्या है, एता ये अनंतर अभी जो कही है ये वाली गूढ़ और अगूढ़ 16 प्रकार की लक्षण, फलस्य माने प्रयोजन के, कहीं तो प्रयोजन धर्मी में होगा कहीं पर धर्म के अंदर होगा, वहां दिखेगा प्रकट होगा। प्रत्येक 2 प्रकार की होकर के कितने प्रकार की हो गई है, 32 प्रकार की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर कहते हैं आगे एक श्लोक देते हैं, यहां पर क्या देते हैं, श्लोक देते हैं दिखाने के लिए। दिंग मात्रम यथावत, दिंग मात्र एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं, ये सब नहीं दिखाएंगे, सब नहीं दिखाएंगे इसलिए हम भी नहीं दिखा सकते, कहीं प्रयोग ही नहीं है, जो दिखा रहे वो आपको समझा दे रहे हैं। ये यहां पर एक श्लोक दिया है इन्होंने, स्निग्ध श्यामल कांते लिप्त वियतो वेल्लद्वलाका घना वाताः शीकरिणः पयोदस्सु हृदमानंद के काकलाः कोमम संतो, ये कामम है, ठीक है, कामम संतु दृढ़म कठोर हृदयो रामोस्मि सर्वं सहे
वैदेही तु कथम भविष्यति, हा 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 देवी धीरा भव। यहां पर क्या है, लक्षणा धर्मी के अंदर है। मैं लक्षणा का जो प्रयोजन है, फल है, वो धर्मी के अंदर है व्यंजना से। ठीक है, ये जब भगवान श्री राम जी जब जंगल में थे और सीता जी से उनका वियोग हो गया था, सीता जी को रावण चुरा ले गया था, उठा ले गया था, तब भगवान श्री राम के मन में क्या स्थिति थी उसको कवि ने प्रकट किया है, किसी कवि ने। ठीक है, ये यहां पर श्लोक तो ये दिखाया नहीं है कि ये कहां का है, ठीक है, परंतु बस इतना ही दिया है कि ये यहां पर ये भाव है। ठीक है, ये बता रहे हैं क्या है ये। हाँ, ये वर्षा ऋतु के उपस्थित होने पर, तब क्या वर्षा ऋतु उपस्थित हो रही थी उस समय, सीता वियुक्त रामस्य उक्ति, मन राम ने ये भाव प्रकट किए हैं, कवि ने राम की तरफ से भाव प्रकट किए हैं। तो यहां पर भगवान श्री राम जी क्या कह रहे हैं उस वियोग में कि स्निग्ध श्याम मल कांति लिप्त वियतः, चिकनी और श्याम मल कांति से आकाश को लेपन करने वाले, माने आकाश को लेपन माने लीपने वाले, माने आकाश से युक्त, माने आकाश को ऐसा श्यामता से युक्त करने वाले। ठीक है, और चिकनाई में चिकने चिकने बादल क्या है, वेल लद बला का घनाह करने वाले, और बगलियां, माने बगलियां, बगलियां माने बगले, जो बगलियां माने जो बगुले हुआ करते हैं उसको बगलियां कहा है। ठीक है, बेलद बलागा घना, माने ऐसे जिनमें क्या है, कतार से ऐसे ऐसे बगुले निरंतर एक लाइन सी बनाते उड़ते हुए, जब काले काले घटा छाते हैं आकाश में तो बगले उड़ के जाते हैं। ठीक है, तो वो पंक्ति, तो वो क्या है, वो बेल माने बेल बनाते हुए जो बलाका जो बगुलियां हैं, ठीक है, के युक्त जो क्या है, बादल घना, जो मेघ, और क्या कहते हैं, जल के कणों से ठंडी ठंडी हवाएं, क्या है, शीकर शीकरिण वाताः पयोद सुहृदाम आनंद केकाः कलाः, जलों के कणों से संबद्ध मन युक्त हवाएं बहती हैं ठंडी ठंडी, और मेघ के सुहृत मयूर। ठीक है, पयोद सुहृदाम आनंद के का, पयोद सुहृदाम मेघों के जो मित्र हैं वो कौन से, आनंद के का हमने मयूर, बता मयूर, मेघ के सुहृद मयूरों के हर्ष प्रपूरित मधुर कूजित सुने जा रहे हैं, माने आनंद के का कलाह, माने उनकी ध्वनियां मयूरों की मोर बोल रहे हैं। भले में कामम संतु, भले ही ये सब कुछ हो अच्छे अच्छे, दृढ़म कठोर हृदयो रामो अस्मि सर्वम सहे, मैं अति कठोर हृदय वाला राम हूं, सब सहन कर रहा हूं, परंतु वैदेही तो कथम भविष्यति, परंतु जो सीता है वो किस प्रकार से कहां होगी। हे हा देवी, अरे देवी, हाय हाय हे देवी, तुम धैर्य धीरा भव, तुम धैर्य को धारण करो जहां पर भी हो। इस प्रकार की वो अपनी करुण वेदना प्रकट कर रहे। तो यहां पर क्या है, इसके अंदर जो एक प्रयोजन बताया, फल, क्या बताया, फल बताया इसमें, तो कहते हैं यहां पर कि
इस श्लोक में अत्र अत्यंत दुख सहिष्णु रूपे रामे धर्मिणी लक्ष्ये तस्या एव अतिशयः फलम। यहां पर अत्यंत दुख को सहन करने वाले जो राम हैं वो धर्मी हो गए। क्या? अत्यंत दुख को सहन करने की शक्ति है जिस राम के अंदर, वो राम क्या हो गया? राम क्या हो गए? धर्मी। और वो लक्ष्य हो गए, उस लक्ष्य में तस्यैव अतिशयः, तस्यैव अतिशय माने उस सहिष्णुता आदि धर्म की अतिशयता, माने सहिष्णुता आदि तो सबके अंदर होती है, परंतु यहां पर लक्षणा के साथ, लक्षणा के द्वारा व्यंग्य क्या हो रहा है? फल कि राम है, उनके अंदर सहिष्णुता की बहुत अधिकता है। तो जो अधिकता रूपी फल है वो कहां पर है? वो धर्मी के अंदर है, राम के अंदर। ठीक है, फलम। बस इतना ही समझ। और गंगायाम घोषा इत्यत्र तटे शीतत्व पावनत्व रूप धर्मस्य अतिशयः फलम। यहां पर जो दूसरा उदाहरण दिया था हमने गंगायाम घोषा पहले, तो गंगायाम घोषा जब इसमें हम प्रयोजना घटाते हैं, प्रयोजनवती बनाते हैं, तो क्या निकलता था कि प्रयोजन से व्यंग्य रूप फल में क्या आता था कि गंगायाम घोषा, माने किसी व्यक्ति ने कहा कि गंगायाम घोषा, तो गंगा के तट पर जो घोष हैं उसमें यह भी बात जाहिर होती है कि जिस प्रकार से गंगा में शीतता होती है, पवित्रता होती है, उसी प्रकार की पवित्रता और शीतता उस घोष के अंदर भी है, माने उस आभीर के कुटिया में भी है। ये व्यंग्य से आ रहा था, प्रयोजन ये था वास्तव में कहने का। तो यहां पर क्या है? शीतत्व और पावनत्व ये क्या है? गुण है, धर्म है। ये धर्म किसमें रह रहे हैं? घोष में। परंतु प्रयोग, इसका फल हमें क्या मिल रहा था? शीतत्व की अधिकता और पावनत्व की अधिकता, पवित्रता की अधिकता। तो इसलिए यहां पर शीतता की अधिकता और पवित्रता की अधिकता का बोध हो रहा है। वो क्या है? धर्म। तो धर्म की अतिशय की प्राप्ति हो रही है। तो ये वाला उदाहरण जो दिया है, ये क्या दिया है यहां पर? तो जो प्रयोजन है व्यंग्य फल, व्यंग्य का फल है जो व्यंग्य, वो क्या है? वो है धर्म में, गुण में। और यहां पर जो गुणी के अंदर है, किसके अंदर है? गुणी के अंदर, माने अत्यधिक सहिष्णुता जिसके अंदर है उसका प्रयोजन ये बताया जा रहा है कि सबके अंदर सहिष्णुता का भाव होता है, परंतु सहिष्णुता की अतिशयता राम के अंदर है कि वो इतने बड़े कष्ट को भी सहन कर रहे हैं, अपने पत्नी के वियोग को सहन कर रहे हैं। स्वयं तो सब कुछ सह रहे हैं, परंतु सीता जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप धैर्य रखो। तो ये हो गया। तद एवं लक्षणा भेदाश्चत्वारिंशन्मता बुधैः। अब क्या कहते हैं? इस प्रकार से लक्षण के कितने हो गए? ये 16 16 32 हो गए। क्या? धर्मी और धर्म के अनुसार के हिसाब लगा करके 16 16 32 हो गए, 32। और 8 हमारे हो गए थे रूढ़ी के। कितने हो गए? तद एवं, इस प्रकार से वह लक्षण भेद, लक्षण के भेद कितने हो गए? लक्षणा के 44 मता बुधाई, मन विद्वानों को जहां 40 स्वीकार कर ली। रूढ़ावष्टौ फले द्वात्रिंशदिति 44 लक्षण भेदा, इसी की व्याख्या कर दिया
रूढ़ी में 8 हो गए थे हमारे, ठीक है, जो मैंने पढ़ के आरंभ में बता दिए थे। और फिर फले माने प्रयोजन में द्वात्रिंशत मान 32, कुल मिलाकर के कितने हो गए? 44 लक्षण भेदा। अब ये 40 हो गए, 80 करने, सबके उदाहरण नहीं देने वास्तव में, ठीक। अब कहते हैं किंच, और इसके आगे बताते हैं पदवाक्य गतत्वेन प्रत्येकम ता अपि द्विधा, द्विधा कि पद के द्वारा माने ये 40 प्रकार की लक्षणा कहीं तो पद के द्वारा, पद में है, पद के द्वारा प्रकट होगी, कहीं पूरे वाक्य के द्वारा होगी। जैसे वहां पर वो दिया था उपकृतम बहु, वो पूरे वाक्य के द्वारा प्रकट हो रही थी। गंगायाम घोषः इत्यादि में गंगायाम इस पद से लक्षणा जात हो रही थी, गंगा के तट पर। तो 2 प्रकार की पद वाक्य गतत्वेन प्रत्येकम माने 40 प्रकार की है, वो दो प्रकार की हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 80 प्रकार की। ता अनंतरोक्ताश्चत्वारिंशत भेदाः, ता का अर्थ है यहाँ पर जो अभी जो कही है 40 प्रकार की, वो तत्र पदगतत्वे यथा गंगायाम घोषः, यहाँ पर क्या है? पद में लक्षणा है, पद के द्वारा लक्षणा के अर्थ की प्रतीति हो रही है, गंगायाम गंगा तटे। वाक्यगतत्वे यथा जैसे उपकृतम बहु तत्र, वहां पर जो लक्षणा से शत्रु के प्रति कह रहा है एक व्यक्ति, ये भाव पूरे वाक्य से प्रतीत हो रहा है, किसी एक पद से नहीं हो रहा था, एक पद से नहीं हो रहा था। एवं 80 प्रकारा लक्षण, इस प्रकार से 80 प्रकार की लक्षणा हो गई है, परंतु 80 प्रकार का उदाहरण इन्होंने दिया ही नहीं और दे भी नहीं सकते, परंतु भेद किए हुए। कहीं हो सकता है, कहीं इसके मिल सकते हैं, बहुत ढूंढना पड़ेगा, परंतु जब इन्होंने नहीं ढूंढ पाए तो हम कहां से ढूंढ के देंगे आपको। तो कुल मिलाकर के हमने अभी ये समझ लिया कि 80 प्रकार की लक्षणा होती है। अब हम यहाँ पर मोटा मोटा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने अभी पढ़ के बताया था, अब यहाँ देख भी लीजिएगा, उदाहरण की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, उदाहरण पहले आ गए। ये हो गई थी हमारी ये रूढ़िमती, 8 प्रकार की हो गई थी, ठीक है। शुद्धा और ये रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारोपा, शुद्धा रूढ़िमती उपादान लक्षणा साध्यवसाना, शुद्धा रूढ़िमती लक्षणा सारोपा, शुद्धा रूढ़िमती लक्षणा साध्यवसाना, गौणी रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारोपा, गौणी रूढ़िमती उपादान लक्षणा साध्यवसाना, गौणी रूढ़िमती लक्षणा सारोपा, गौणी रूढ़िमती लक्षणा साध्यवसाना। ये तो 8, ध्यान रखेंगे, ये 8 प्रकार की हो गई। और यही 8 2 भेद से, इसके 2 भेद करेंगे, इसके 2 भेद किए हैं। कौन से? एक पदगत और दूसरा वाक्यगत, अभी जो अंत में किया है। पदगत रूप से ये दिखाई देगी कहीं पर वाक्यगत रूप से दिखाई देगी। ये सभी जो दिखाई दे रही है पदगत रूप से दे रही है। अब वाक्यगत रूप से जो दिखा दिया था वहां पर जो श्लोक, ये कितनी हो गई? 16 प्रकार की, और बाकी 64 प्रकार की ये होगी। कितनी? 64 प्रकार की। ये प्रयोजनवती, शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षण सारोपा, बस इसमें रूढ़िवती की जगह प्रयोजनवती जुड़ता जाएगा और सब हो जाएगी। और इसके साथ में क्या हो जाएगा? अब ये 8 प्रकार की गूढ़ और हो जाएगी, 8 प्रकार की अगूढ़ हो जाएगी। फिर वो 16 प्रकार की, 16 प्रकार की फिर धर्मी और धर्मगत हो जाएगी। कितने हो गए? 32। फिर 32 के 2 प्रकार होंगे, कौन से? पदगत और वाक्यगत। तो कितने हो गए? 64। 64 और 16 कितने हो गए? 80, 80 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा आपका टेबल बन गया, ठीक है। अब इसके आगे हमारा क्रम आएगा अर्थात व्यंजना। अब व्यंजना को देखेंगे आगे। 2 हमारी वृत्तियां हो गई हैं, लक्षण और
अभिधा। व्यंजना का प्रयोग कम होता है पर होता है खूब, हर भाषा में होता है। ठीक है, तो अगली कक्षा में देखते हैं व्यंजना को। ठीक है, एक कक्षाओं क्रम से पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो क्रम से पढ़िएगा, यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो पीछे की पढ़ के आइएगा। सर्वेभ्यो नमः।